हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं बजट टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश आम बजट केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से हरियाणा के लिए यह बजट विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। डॉक्टर कमल गुप्ता मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राखी गढ़ी को आइकॉनिक साइट का दर्जा देकर उसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करना हमारी प्राचीन सभ्यता को आधुनिक प्रगति से जोड़ने का सराहनीय प्रयास है। यह कदम विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। और ये जो बजट इस देश की स्वतंत्रता के बाद, इसको हम 80वां बजट कहेंगे, यानी कि इससे पहले 79 बजट हो चुके और ये बजट भारतीय जनता पार्टी सरकार का 12वां बजट है। आदरणीय इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये बजट पेश किया गया और ये हमारी बहन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। देखिए, ये बजट जो है ये सिटअप पॉलिसी को हटाकर स्टैंड अप पॉलिसी को लाने वाला बजट है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट है। ये बजट भारत को विकसित देशों में लाने वाला बजट है। ये बजट स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और हर वर्ग के, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो कोई भी हो, हर वर्ग को छू लेने वाला, देश का विकास करने वाला बजट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। राष्ट्रीय जो घाटा होता है उसकी बात करें। अगर हम पहले इतिहास में जाएंगे, 2013-14 या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही, केवल अटल जी की सरकार को छोड़कर, उसमें हम जाएंगे तो उस समय ये फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था 5%, 6%, 7% और 13-14 का भी 4.5%। लेकिन आज ये जो फिस्कल डेफिसिट है, आज का जो बजट प्रपोजल है, उसमें ये 4.3% है। अब हम ये कहेंगे कि भी 4.4 और 4.3 में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जीडीपी का 4.3% और 4.4% में 30,000 करोड़ का फ़र्क पड़ता है। अगर हम ये कहें कि 4.4% है और 4.3% है, तो इसका मतलब 30,000 करोड़, इतने रुपए 0.1% में कम हो जाते हैं। और 30,000 करोड़ रुपए ये कम नहीं होते। मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, 2013-14 में ग्रोथ रेट था 4.7%, आज का ग्रोथ रेट है 7.3%। और ये तो जब बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोविड-19 आया। मित्रों, कोविड-19 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9% तक चला गया था। अब ये बड़ा विचित्र होनी को कौन टाल सकता है, यानी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 2020, 21, 22 में 9% से और इसको घटाकर 4.5, 4.4 और 4.3% लाया। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट को अच्छा बताने के लिए ये सबसे बेस्ट पैमाना है। जीडीपी की बात कर लें, 2013-14 में जो जीडीपी थी वो 80,000 करोड़ थी, नहीं 113 लाख करोड़ थी, 113 या 14 लाख करोड़ थी। आज की जीडीपी 300 लाख करोड़ है। तो इतना बढ़ोतरी होना, ग्रोथ रेट का बढ़ना, ये सब चीजें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट तो एक किस्म से कर्जा होता है, पूरा घाटा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो केवल उस साल का होता है। वो भी 13-14 में 3.5% था, आज वो 1.2 या 3% आ गया। तो ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा
जो बजट है ये प्रोग्रेसिव बजट है, ये भारत को वाइब्रेंट बनाने वाला बजट है, और जो मैंने आपको शब्द पहले यूज किए कि स्टैंड अप पॉलिसी वाला बजट है, और आत्मनिर्भर बनाने वाला बात है, विकसित भारत बनाने वाला बात। अब मैं पर्सनल कुछ मुद्दों पर आ जाता हूं। जैसे हरियाणा को क्या दिया? हरियाणा को इस बजट में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि 15 आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, उनकी डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उनमें से एक जो है, जो हमारे हिसार में, अब तो वो हाँसी में चला गया, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, बहुत पुरानी सभ्यता है, और वहां खुदाई भी चल रही है। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक भवन का भी उद्घाटन किया, और उस भवन में अनेक कमरे हैं, रहने की व्यवस्था है। राखी गढ़ी को देखने के लिए देश से और विदेश से अनेक यात्री उसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो उनकी ठीक से व्यवस्था राखी गढ़ी में हो जाए। और राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है, खुदाई में कंकाल निकल रहे हैं, अलग अलग तरह की जो पहले दीवारें निकल रही हैं, वो दीवारें अलग अलग समय बताती हैं कि कौन सा पोर्शन किस समय का था, कौन सा किसका था। अच्छा, उसको देखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कॉरिडोर बनाया है। उस कॉरिडोर पर जो टूरिस्ट हैं वो आकर उसका अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। और इसके लिए वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दूसरी बात, कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो बॉर्डर से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपस में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो, बड़े बड़े शहरों की कनेक्टिविटी हो, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार करने की बात करी। तीसरी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, 54 लाख करोड़ का बजट है ये। 54 लाख करोड़ के बजट में 12.2%, यानी कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मैं समझता हूं कि आज तक का जो बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसको हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी नहीं मानते, वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट में और लगभग 6 या 7%, 12% का, 12.2% का जो अमाउंट छोड़ा है, ये इतना अमाउंट पहले कभी भी नहीं छोड़ा। इसमें हम दुनिया भर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है, कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें बनाएंगे। इसका मैं फिर दोबारा कहता हूं, ये कैपेक्स जिसको हम कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें 12.2 लाख करोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।